देखना है डाई इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होता है, डाई इलेक्ट्रिक कितनी तरह के होते हैं, और फिर अगर डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में डाल दें तो कैपेसिटर की कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी पूरी कोशिश इस बात की है कि किसी तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए। तो डाई इलेक्ट्रिक आर नॉर्मली इंसुलेटर्स। नाउ चैप्टर एंड पर पहुंच गया, बस अब सिर्फ यही देखना है डाई इलेक्ट्रिक और कंडक्टर को कैपेसिटर में डालने पे क्या होता है। एंड लास्ट थिंग जहां से चैप्टर शुरू होता है कि किसी तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज करो, तो इसी जो हम अभी स्टडी करने वाले इसी में से वो फाइनल कंक्लूजन भी निकल आएगा कि कैसे हाई कैपेसिटी के कैपेसिटर बनाए जाते हैं। पहला टॉपिक, डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है। इंसुलेटर्स या डाई इलेक्ट्रिक आगे दो तरह के हो सकते हैं। एक वो डाई इलेक्ट्रिक होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, और एक वो जिनके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब अगर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा, उसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल H2 के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। इन दोनों एटम्स का पॉजिटिव चार्जेस का अपने अपने पॉजिटिव चार्जेस यहां पर और यहां पर हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एग्जैक्टली सेंटर में आएगा। ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है। ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेकंड हाइड्रोजन एटम का नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली इनके सेंटर में बिल्कुल इस पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पर ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दोनों के सेंटर्स यहीं पर हैं, इनमें कोई डिस्टेंस नहीं है। देयर इज नो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज जीरो। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरी, दोनों में से कोई भी जना बोलो डायपोल की डेफिनेशन। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल? So electric dipole is a pair of one positive charge and negative charge separated by a distance of 2L. सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, 2L तो हम रिप्रेजेंट करते थे। Okay. Yes sir. अगर हम वाटर मॉलिक्यूल, दूसरी बात, आइडियल डायपोल क्या होता था? सर जिनके बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस से ज्यादा होता था। अरे बहुत कम होता था, उल्टा बोल रहे हो। जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही आइडियली कम हो और कंसंट्रेटेड चार्जेस हो। ये 1 मार्क उड़ जाएगा बिना बात के। वाटर मॉलिक्यूल देखो, H2O, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स में कुछ डिस्टेंस होगा, इसलिए इसमें एक परमानेंट डायपोल मोमेंट रहेगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है। हम कह सकते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होती। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अभी हम देखते हैं उनमें थोड़ी सी डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगी, और अगर पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उनमें ऑलरेडी कुछ डायपोल मोमेंट थी, उसमें कुछ इंक्रीज हो जाएगा। इस बिहेवियर को कहते हैं पोलराइजेशन। तो अगला टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उनमें थोड़ी सी डायपोल मोमेंट आ जाएगी, वो भी पोलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उनकी डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगी। रिपीट करना, सर नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें पोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और अगर पोलर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। हमें यहाँ पोलैरिटी वर्ड नहीं यूज करना, हमें यूज करना डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट। Polarization of dielectrics. Polarization of dielectric. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। दो पैरेलल प्लेट्स ली, इनको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आया। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना है E0। इन दो प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा। इस इंसुलेटिंग मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं।
हमने माना है कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल नॉन पोलर है। नाउ वी नो दैट व्हेनेवर वी कीप एनी चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इट। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक ही जगह हैं और हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट फोर्स फील करेगा, इसलिए चार्जेस थोड़े थोड़े डिस्प्लेस हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज कुछ इधर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज कुछ इधर आ जाएगा। इसलिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर। यही सब इन सभी मॉलिक्यूल्स में होगा। इन सभी मॉलिक्यूल्स के इधर वाले एंड्स पर नेगेटिव चार्ज और उधर वाले एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। एज ए रिजल्ट हम पाएंगे कि सिर्फ सरफेस पर इस साइड पर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और उधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जो इसके इक्वल। पहले तो अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से खींचेंगे, इलोंगेट होंगे। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पर थे। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खिसक गया, नेगेटिव उसके अपोजिट खिसक गया, बीच में कुछ गैप आ गया, अब ये डायपोल बन गया, पोलराइजेशन हो गई। ऐसे यहाँ से यहाँ तक मिलियंस ऑफ एटम्स की पोलराइजेशन हो गई। ये एक दूसरे को बिल्कुल 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 टच कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। अंदर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ इस एंड पर नेगेटिव और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जहां कहीं पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे प्लेट्स में यहां से इधर को थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इधर से इधर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ओरिजिनल फील्ड के अपोजिट। देखो होगा वो रह जाएगा। अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज में एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर से एक दूसरे से दूर हो गए हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन, डायपोल मोमेंट का क्रिएट हो जाना। तो डायपोल मोमेंट क्रिएट होने के बाद अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। आफ्टर पोलराइजेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईपी से। अब इस मटेरियल में दो फील्ड्स हैं, एक तो जो ओरिजिनल फील्ड है ई नॉट और एक जो पोलराइजेशन के बाद आई है ईपी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी लेफ्ट विल बी ई नॉट माइनस ईपी। तो हमने ये पाया जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें डायपोल मोमेंट आ जाती है, उसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्योंकि ये चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए ये फील्ड ओरिजिनल फील्ड से कम होती है। नेट फील्ड कुछ कम होकर रह जाती है ओरिजिनल फील्ड स्ट्रेंथ माइनस पोलराइजेशन से बनी हुई फील्ड की स्ट्रेंथ। जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसके अंदर पोलराइजेशन हो जाएगी, एंड्स पर चार्जेस आ जाएंगे, अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मेन ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। इस फील्ड को कहेंगे फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पर यह फील्ड कभी भी इसके इक्वल या इससे ज्यादा नहीं होगी, कम भी नहीं होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि सरफेस पर थोड़े थोड़े चार्जेस आए हैं, इसलिए ये फील्ड वीक होगी। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों का रिजल्ट कैसे आएगा, डायरेक्शन उल्टी है तो रिजल्ट माइनस कर कर आएगा। बट किस में से किसको, कभी भी ईपी में से ई नोट को माइनस नहीं करना, हमेशा ई नोट में से ईपी माइनस होगा, क्योंकि ई नोट इज ओरिजिनल, इट इज स्ट्रॉन्ग, ईपी इज सब्सिडरी, ये उससे प्रोड्यूस हुई है, ये उससे काफी वीक है। सो whenever dielectric is placed in uniform electric field, it gets polarized, a new electric field is created in it, electric field due to polarization, it is opposite to the original field, so net field now inside the dielectric is weak, it is given by E naught minus EP। क्या ये कहानी समझ में आई? यस सर। यस सर। एक जना समझा दो जल्दी से, 4 से 6 लाइनों में, 4 to 6 लाइन्स में। सर जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो बीच वाले पॉजिटिव चार्जेस उसके सरफेस पर आ जाते हैं। हाँ सर। और सर
जो बीच के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिससे कि सिर्फ एजेस वाले चार्जेस बच जाते हैं। ठीक वो है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं जो ईवी होती है, जो कि पोलराइजेशन से आती है, हम्म, और जिस बिकॉज वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम उनको सम करके आते हैं, जिससे जो बेसिकली अपोजिट से नेगेटिव हो जाता है, तो ई नॉट माइनस ई हो जाता है। ठीक है, माइनस करके उन दोनों को हम नेट फील्ड ले आते हैं। यानी कि शॉर्ट में कहा जाए, डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है। इज इट ओके? यस सर। अब हमने एक टर्म बार भी इस लेसन में पढ़ी है, वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट क्लास किस टाइम है तुम्हारी? सर 6:05 पे। 6:05। फिर इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर ये खत्म हो गया तो फिर सीधे न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। मैं 20 के करीब न्यूमेरिकल्स करने हैं। एनसीईआरटी का प्रिंट आउट या एनसीईआरटी अपने पास ही रखना अगली जब भी क्लास हो, ठीक है? और सारा अभी तक का पढ़ के रखना। संडे को पुराने टेस्ट का रिजल्ट आएगा और नया टेस्ट होगा। संडे 5 बजे आ जाओ, ओके ठीक सर। है?